हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपना परिवार प्रजापति ऑनलाइन क्लासेस में। आज क्लास 8 के लिए जो न्यू सिलेबस के अनुसार प्रश्नावली 8.2 लेकर के हम आए हैं। देखिए, प्रश्न जो है इसमें गुणनफल पे आधारित ये आपका पूरा चैप्टर है। आपका इस चैप्टर को समझने से पहले एक छोटी सी फार्मूला के बारे में थोड़ा जानकारी लेते हैं। अगर किसी के पावर m रहे और किसी के पावर n रहे तो बेस समान होता है तो पावर जुट जाता है। बेस क्या होगा आपका? बेस अगर समान रहता है तो पावर जुट जाएगा, m प्लस n। इसी फार्मूला के आधार पर आपका सारा का सारा कॉन्सेप्ट बन जाएगा। अगर यहाँ पर लिया जाए, अगर a है a स्क्वायर मल्टीप्लीकेशन a के पावर 4 ले लेते हैं तो ये 2 और 4 कितना हो जाएगा आपका? 6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा आपका? 6 हो जाएगा। चलिए इसी आधार पर आप सारा का सारा कॉन्सेप्ट हम लोग समझते हैं। पहला प्रश्न आपका है कि 4,7p का जो है आपको गुणनफल ज्ञात करना है। तो यहाँ दिया सर कि 4 गुने 7p, 4 सत्ते 28p हो गया आपका। बोलिए कोई दिक्कत? 4 सत्ते 28। यहाँ पर बात कीजिएगा तो ये आपका आंसर हो गया। तो 4 माइनस 4p गुने 7p, तो 4 सत्ते 28, p के पावर 1, p के पावर 1, तो p के पावर कितना हो जाएगा आपका? 2 हो जाएगा। p के पावर कितना हो गया आपका? 2 हो गया। अब इसी आधार पे यहाँ से चलिए माइनस 4p, ये हो गया आपका 7p क्यूब, तो 4 सत्ते 28 p स्क्वायर क्यूब हो गया। क्यों हुआ? क्योंकि बेस समान, क्या आपका बेस समान तो पावर जुट जाएगा। अब प्रश्न नंबर 4 देखिए, इसको गुना कीजिएगा 4p की पावर 3 गुना माइनस 3p। देखिए बेस समान है तो पावर क्या हो जाएगा आपका? 8, तो माइनस 12 p के पावर 4। आपको क्या ध्यान रखना है कि गुना में जो होता है बेस अगर समान रहता है तो पावर जुट जाएगा आपका। यहाँ पर 4p इंटू 0। अब किसी भी संख्या को आप 0 से गुना कीजिएगा वो 0 ही आ जाएगा आपका। ये आ गया। आइए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। कहता है निम्नलिखित एक पदी युग्मों के रूप में लंबाई एवं चौड़ाई रखने वाले आयतनों का क्षेत्रफल ज्ञात करिए। आपको इसमें क्या करना है? ये आपका एक युग्म दे दिया है, ये सारा का सारा आपका युग्म है, और एक युग्म को आपको लंबाई मानना है, एक युग्म को आपको लंबाई मानना है और एक को मानना है आपको चौड़ाई। ये युग्म दिया हुआ है ना, एक को आपको लंबाई मानना है और एक को क्या मानना है? आपको चौड़ाई मानना है। तो मतलब क्या कि लंबाई और चौड़ाई जब होता है इसका मतलब आयत का क्षेत्रफल होता है। आयत हो गया, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है आपका? आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुने चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या हो गया आपका? लंबाई गुने चौड़ाई हो गया। तो चलिए यहां से अगर आयत का क्षेत्रफल निकालिएगा, आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुने चौड़ाई, तो लंबाई आपका p, चौड़ाई आपका q, तो क्या हो गया आपका? pq। इसी प्रकार सब में फॉर्मूला सेम लगाना है। क्या लगाना है? सब में फॉर्मूला सेम लगाना है। ऐसे में गुना करके हम आपको बता देते हैं। तो ये हो गया आपका क्या? ये आपका हो गया l और ये आपका हो गया b। तो आयत का क्षेत्रफल क्या हो गया आपका? लंबाई गुने चौड़ाई। इसको गुना कीजिएगा, इसको गुना कीजिएगा, 10 पचे 50 m n आ गया। फिर ये हो गया हमारा, ये हो गया लंबाई और ये हो गया मेरा चौड़ाई। तो आयत का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा आपका? लंबाई गुने चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल क्या हो गया आपका? लंबाई गुने चौड़ाई। तो गुना कीजिए 20 पंचे 100, x स्क्वायर y स्क्वायर, x स्क्वायर y स्क्वायर। इसमें कीजिएगा तो 4 तिया 12, x के पावर 2 है, यहाँ x के पावर 1 है, x के पावर कितना आ गया आपका? 3 आ गया। फिर इसमें अगर कीजिएगा तो 3 चौके 12, ये m है, यहाँ m नहीं है तो m, यहाँ n है, n स्क्वायर p। बोलिए कोई दिक्कत आ रहा है? क्या करना है? कुछ नहीं करना है आपको। क्या आयत का क्षेत्रफल क्या है? लंबाई गुनी चौड़ाई। इस युग्म में से एक को l मानना है, लंबाई मानना है, एक को b मानना है, चौड़ाई मानना है। तो आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुनी चौड़ाई आपको निकाल देना है, गुना कर देना है। आइए प्रश्न संख्या हम लोग 3 की ओर चलते हैं। गुणनफलों के सारणी को पूरा कीजिए। ये आपका पाई चार्ट दिया हुआ है, जिस प्रकार आपको बुक में आपको क्वेश्चन दिया गया, ये आपका दिया हुआ है। ये जो गुण सारणी है, इस सारणी को, ये सारणी जो है, इस सारणी को गुणनफल के माध्यम से गुना करना है। मतलब गुना करना है। जैसे कैसे गुना कीजिएगा? जैसे कि समझिएगा, ये सामने से ये प्रथम एक पदी दे दिया है, इसको प्रथम एक पदी बोलेंगे और नीचे वाले को द्वितीय एक पदी बोलेंगे। ये पूरे के पूरे हो गया प्रथम एक पदी, ये हो गया आपका द्वितीय एक पदी। ये प्रथम एक पदी पूरा और ये हो गया आपका द्वितीय एक पदी। प्रथम एक पदी को द्वितीय एक पदी से गुना करना है
और गुना करने के बाद सारणी को पूरा कीजिए। प्रथम एक पदी को, किसको, प्रथम एक पदी को द्वितीय एक पदी से गुना करना है और गुना करने के बाद सारणी का कीजिए, पूरा कीजिए। जैसे समझिएगा, ये 2 को 2 से गुना किया तो 4 x स्क्वायर लिखा गया, उसी प्रकार इसको गुना करना है। 2 को इससे गुना कीजिए तो -10 x y आ जाएगा। ये हो जाएगा आपका 3 दूना 6 x के पावर 3। कैसे 3 होगा, पावर यहाँ 1 यहाँ 2, 3 आ गया ना। ये माइनस प्लस तो आपका हो गया -4 दूना 8 x स्क्वायर y हो गया आपका। फिर इसको गुना कीजिए 7 दूना 14, 7 दूना 14 x के पावर 1 और x के पावर वहाँ 2 तो x के पावर 3, ये हो गया आपका y। फिर इसको गुना कीजिएगा -18 x क्यूब y स्क्वायर, -18 x क्यूब y स्क्वायर आ गया। अब इसी प्रकार अब इसको गुना कीजिए, -10 xy आ गया, इसको गुना कीजिएगा, ये माइनस प्लस माइनस क्या हो जाएगा बच्चों बताओ, प्लस, तो 5 6 25 y स्क्वायर आ गया। फिर यहां से कीजिएगा 5 चौके 20 -20 y है ना, यहाँ भी y है तो y स्क्वायर, इधर x हो गया आपका। फिर कीजिएगा माइनस प्लस -7 5 35 x स्क्वायर, यहाँ y 1 है यहाँ पे y है तो y स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ से फिर समझिए, यहाँ माइनस है और यहाँ क्या आपका प्लस माइनस है तो माइनस प्लस 9 5 45 9 5 45 एक्स स्क्वायर और y के पावर कितना हो गया आपका 3 आ गया। y के पावर कितना आ गया आपका 3 आ गया। इसका गुना कीजिएगा तो -6 एक्स क्यू हो गया आपका। इस प्रकार ये हो गया -15 एक्स स्क्वायर y आ गया। ये 3 3 9, ध्यान दीजिए पावर कितना है 2, यहाँ पे कितना है पावर 2 तो 2 2 कितना हो जाएगा 4, बेस समान तो पावर जुटेगा। ये हो गया आपका 4 3 12 -12 एक्स के पावर 3 और इधर y 4 7, ये हो गया आपका 7 21 21 एक्स के पावर 3 इधर आ गया आपका। फिर हो जाएगा -27 एक्स क्यू वाई स्क्वायर। अब इसको गुना कीजिए -8 एक्स स्क्वायर वाई, फिर माइनस प्लस एक्स माइनस प्लस 5 का 20 एक्स वाई स्क्वायर आ गया। फिर आ जाएगा -12 एक्स के पावर 3 वाई। इस प्रकार आप गुना भी कर सकते हैं ना। तो ये हो गया आपका -28, ये 4 इधर 4 16 प्लस 16 हो गया आपका एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। ठीक है, फिर इसको गुना कीजिएगा माइनस यहाँ प्लस है तो प्लस 4 7 28 एक्स के पावर 3 और वाई के पावर 2। फिर हो जाएगा 9 चौके 36 प्लस 36 एक्स के पावर 3 और वाई के पावर 3। ठीक है, इसको गुना किया जाए 7 दूना 14 एक्स के पावर 3 इधर वाई माइनस 35 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर 21 एक्स के पावर 4 वाई आ गया। फिर आ जाएगा -28 एक्स के पावर 3 वाई। फिर इसको गुना कीजिएगा 49 7 49 एक्स के पावर 4 इधर वाई स्क्वायर। फिर इसको गुना कीजिएगा तो 9 7 63 माइनस में एक्स के पावर 4 इधर हो गया आपका एक्स के पावर 4 और वाई स्क्वायर है यहाँ पे वाई तो वाई के पावर 3 आ गया। अब आइए इसको गुना किया जाए, इसको गुना कीजिएगा तो माइनस इसको -18 एक्स क्यूब वाई स्क्वायर। फिर इसको गुना कीजिएगा माइनस प्लस 9 5 45 एक्स स्क्वायर वाई के पावर 3। फिर इसको गुना कीजिएगा तो -27 और एक्स के पावर 4। फिर हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस प्लस 9 चौके 36 एक्स के पावर 3 इधर वाई क्यूब एक्स यहाँ वाई स्क्वायर है यहाँ वाई तो वाई की पावर कितना हो जाएगा 3। ठीक है, यहाँ तक आप समझिएगा। फिर 7 9 63 तो -63 एक्स के पावर 3 और वाई के पावर 3, एक्स के पावर 4 हो जाएगा क्योंकि पावर 2 है यहाँ पर 2 है 4। अब इस सारणी को पूरा कीजिएगा तो माइनस प्लस 9 9 81 एक्स के पावर 4 और वाई के पावर 4 आ गया। ये आपका क्या है क्वेश्चन नंबर 3 का सारणी पूरा करना है। क्या किए हैं सो समझिएगा। इस एक पदी को द्वितीय पदी से गुना कर दिए और बेस समान रहेगा तो पावर क्या करेंगे ऐड करेंगे, बेस समान रहेगा तो क्या करेंगे पावर ऐड करेंगे। 1 से 2 बार आप इस सारणी को बनाइएगा आपका पूरा बन जाएगा। अब आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर, ऐसे घना आकार बक्सों का आयतन ज्ञात कीजिए जिनकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः निम्नलिखित है।
अब ये समझिए पहला बात को कि घना आकार, जब घन के आकार का जब बक्सा कह दिया घना आकार, इसका मतलब ये हो गया आपका घनाभ। क्या हो गया आपका, यहाँ से ये घनाभ हो गया। और घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन आपका होता है लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। घनाकार बक्सा मतलब कि ये घन का आकार, बक्सा जो होता है ना आपका घन नहीं घनाकार होता है, यानी क्या होता है घनाभ के आकार का होता है। तो घनाभ का आयतन क्या हो गया आपका LBH, मतलब लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, जो आपका क्वेश्चन में दे दिया गया है। जैसे समझिए ये आपका लंबाई दे दिया है, ये चौड़ाई दे दिया है, और ये आपका क्या दे दिया ऊंचाई। यहाँ पे लिखिएगा घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन बराबर लंबाई गुने चौड़ाई गुने आपका ऊंचाई आ गया। यहाँ से लिखिएगा लंबाई का मान 5a इंटू 3a² इंटू 7a टू दी पावर 4। यहाँ से गुना कीजिएगा, 5 या 15, 15 सते 105। अब यहाँ से ध्यान दीजिए a के पावर सभी a है, यहाँ पर भी ध्यान दीजिए, ये आपका a और ये वाला बेस समान है ना, सभी a है ना, तो बेस सामान्य पावर क्या हो जाएगा आपका ऐड हो जाएगा, बेस सामान्य पावर ऐड हो जाएगा। यहाँ 4 है, 2 है, 1 है, a के पावर कितना हो जाएगा आपका 7। बोले कोई दिक्कत आ रहा है? अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये भी जो है आपका लंबाई दे दिया है, ये चौड़ाई दे दिया है, ऊंचाई दे दिया है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दे दिया है। यहाँ से लिखिए घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन L गुने B इंटू H। तो लंबाई आपका क्या है 2P, लंबाई 2P इंटू चौड़ाई 4Q इंटू 8R, 2 चौके 8 अठेठी 64 PQR। आपका ये आंसर हो गया। नंबर 3 पे ध्यान दीजिएगा, ये आपका लंबाई हो गया, चौड़ाई हो गया, ऊंचाई हो गया। तो घनाभ का आयतन क्या हो जाएगा आपका, घनाभ का आयतन, आयतन LBH, L का मान लिखिए XY, B का मान लिखिए 2x² y, और ऊंचाई का मान हो गया 2xy² आपका। अब यहाँ से गुना करिए, यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 है, 2 दूना 4, 4 एकम 4, x के पावर यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, x के पावर कितना हो जाएगा आपका 4, यहाँ y के पावर 1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ कितना है 2, तो y के पावर कितना हो गया आपका 4। बोले कोई दिक्कत? अब यहाँ पर निकालिएगा आपका घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन L गुने B गुने H। घनाभ का आयतन क्या हो जाएगा आपका L गुने B गुने H। यहाँ से कीजिए L का मान A, ये L हो गया, B हो गया, H हो गया, A 2B 3C। यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 है ना, 3 दूना 6, 6 एकम 6, यहाँ पर A B C। बोले कोई दिक्कत है? क्या जो है आपका 5 नंबर कहता है निम्नलिखित का गुणनफल ज्ञात करिए। तो सभी को क्या कीजिए गुना करते हैं। यहाँ पे लिखिएगा XY गुने YZ गुने ZX। जो जो एक रंग है उसको पावर के साथ ऐड कर देंगे। यहाँ x है, यहाँ पे x है, x², y है, y², z है, z²। क्या बताया मैंने, बेस समान पावर ऐड, बेस समान पावर ऐड, ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा। इसको गुना कीजिएगा a गुने -a² गुने a³। यहाँ हो जाएगा a के पावर यहाँ 1 है, 3 2 5 1 6, तो -a के पावर 6 आ गया। अब इसको गुना कीजिए 2 इंटू 4y इंटू 8y² इंटू 16y³। तो गुना कीजिए 4 दूना 8 अठेठी 64, 64 को 16 से गुना कीजिएगा, 4 चौका 16 और 36 2 38, इधर 4 इधर 6 आ गया, 8 12 6 3 10, 10 126 आपका आ गया y के पावर 6। अब इसको गुना किया जाए, a गुने 2b गुने 3c गुने 6abc आपका। इसको गुना कीजिएगा, 2 तिया 6, 6 दूना 12। अब यहाँ ध्यान दीजिए, ये a है, a² b है, b² c है, c²। अब इसको गुना कीजिएगा, m गुने -mn गुने -mnp। तो m 3 गो है, कितना है 3 गो, m के पावर 3 माइनस लगा दीजिए, यहाँ माइनस है तो n 1 1 2 है, इधर p। ये आपका आंसर हो गया। 8.2 जो है आपका चैप्टर आपका खत्म हो गया। कमेंट करके बताइएगा कैसा लगा वीडियो आपको। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।